क्या आप जानते हैं पुलिस प्रशासन जिन पर पूरे शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है, शांति बनाए रखनी होती है। लेकिन क्या हो जब इसी प्रशासन में अजीब घटना करवट लेने लगे। इतने दिनों से कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी भनक किसी को भी नहीं थी। कैसे सिस्टम में रहकर अपनी पहुंच, पावर, कानून सबका इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन जब इसकी अति हो गई, हद से ज्यादा हो गया, तब एक घटना सामने आई जो हम आपको आज बताएंगे। किसी को भी यकीन नहीं होता कि पुलिस स्टेशन में ऐसा कुछ भी चल रहा था। इसने पूरी कार्य प्रणाली पर ही सवाल उठा दिए हैं। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं पुलिस इंस्पेक्टर अरुण राय केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है जालौन डिस्ट्रिक्ट के कुठौंद पुलिस स्टेशन से। यहीं पर एक थाना प्रभारी तैनात थे, इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय। इनकी छवि पुलिस विभाग में काफी अच्छी थी। ये मिलनसार, शांत स्वभाव वाले, हंसमुख और सख्त ऑफिसर माने जाते थे। सख्त इसलिए क्योंकि काम के साथ कभी बेईमानी नहीं करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं। इनका जीवन भी काफी प्रेरणादायक है। एक कांस्टेबल से इन्होंने करियर की शुरुआत की और थाना प्रभारी तक पहुंचे। ये और भी आगे बढ़ सकते थे। इनका मूल रूप से घर संत कबीर नगर के घनघटा थाना क्षेत्र के राजनौली नामक गाँव में है। यही पुश्तैनी घर है। दो भाइयों में अरुण राय जी छोटे हैं। बड़े भाई का नाम अरविंद है। बड़े भाई का परिवार और माँ प्रभावती देवी यहीं रहते हैं। पिता गिरजेश राय जी का काफी समय पहले स्वर्गवास हो चुका है। अरुण राय ने गोरखपुर के विकास नगर एक्सटेंशन में गोरखधाम मंदिर के पास B117 आवास विकास कॉलोनी में अपना जमीन लेकर घर बनवा लिया था, जहां पर ये अपनी पत्नी माया राय और इकलौते बेटे अमितांश राय के साथ रहते थे। हालांकि चूंकि अरुण पुलिस विभाग में है तो अलग अलग जगह पर ट्रांसफर होता रहता था, इसीलिए ये ड्यूटी वाली जगह के सरकारी आवास में रहते हैं। छुट्टी मिलने पर ही अपनी पत्नी के पास गोरखपुर आते हैं, माँ के पास राजनौली गांव जाते हैं। बेटे अमितांश राय ने इसी साल यानी 2025 में 12th पास किया और ये कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रहे हैं। पिता का भी सपना था कि अपने बेटे को डॉक्टर के रूप में देखें। अरुण सबको साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति थे। अपने भाई से भी कॉल पर बात करते हैं, भतीजे और भतीजी से भी बात करते हैं, समय समय पर मिलने भी जाते हैं। पूरे परिवार में ही प्रेम था, खुशहाल फैमिली थी। बड़े भाई अरविंद राय जी की दिहवा बाजार में हार्डवेयर की दुकान है, साथ में खेती बाड़ी भी संभालते हैं। अरुण राय की शादी माया राय से साल 2001 के आसपास हुई थी। पत्नी का मायका बस्ती जिले के भरवालिया नामक गांव में है। तो करंट टाइम में अरुण राय जी कुठौंद थाने में थाना प्रभारी के पद पर अपनी सेवा दे रहे थे और इसी कैंपस में बने सरकारी आवास में रह रहे थे। 5 दिसंबर 2025 फ्राइडे का दिन। थाना प्रभारी के लिए आज का दिन भी नॉर्मल है, जैसे कि रोज होता है। लेकिन किसी को क्या पता था कि आज ये इनका आखिरी दिन होगा। सुबह में ये जल्दी उठे, अपना रूटीन का काम किया, फिर तैयार होकर थाने पहुंचे। यहाँ कुछ शिकायतकर्ताओं से मिलते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनी। दोपहर में स्टेशन के पास हुए पंचकुंडीय महायज्ञ में शामिल हुए। इन्हें शाम को भी आमंत्रित किया गया। फिर वापस ये थाने आए, बाकी काम किया। शाम को ये महायज्ञ के भंडारे में जाते हैं। वहाँ की कमेटी ने इनको सम्मानित किया। इसके बाद ये जलौनी माता मंदिर के पुजारी सर्वेश महाराज जी की बेटी की शादी में पहुंचे, दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने। फिर अरुण जी कस्बे में थोड़ा इधर उधर टहलते हैं, पेट्रोलिंग की। अब रात के करीब 9 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था। इनकी पत्नी माया राय जी ने इन्हें हालचाल के लिए कॉल किया, जैसा कि वो अक्सर करती हैं। पत्नी के अनुसार अरुण जी ने उनसे बोला कि मैं थोड़ा थका हूँ, आराम करने जा रहा हूँ। अभी तक वो डिनर कर चुके थे, अपने आवास जा रहे थे। इन्हें बीपी की भी दिक्कत थी, जिसकी दवाई लेते हैं। पति की बातें सुनकर पत्नी को लगा कि वो काफी थके हैं। ये समझ गई और फोन रख दिया। वैसे आज अरुण जी ने थाने के सिपाहियों के साथ फ्लैग मार्च भी किया था। अब इनके क्वार्टर जाने के कुछ देर के बाद करीब 9:17 के आसपास एक जोर की आवाज पूरे पुलिस कैंपस में गूंज उठती है। आसपास के क्वार्टर्स में रह रहे दूसरे ऑफिसर्स, कांस्टेबल्स, पुलिस थाने में ड्यूटी कर रहे पुलिस स्टाफ, सभी ने ये सुना। शोर होता है कि इंस्पेक्टर साहब ने स्वयं के साथ कुछ कर लिया है। भागे दौड़े स्टाफ के लोग उनके क्वार्टर पहुंचे। फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था, उनके रूम का भी खुला था। जब स्टाफ वहां पर गए तो देखा कि चारपाई पर मच्छरदानी के अंदर सर पड़े हुए हैं। आसपास लाल पदार्थ फैला हुआ है। उनके सीने पर पेट के पास उनकी सर्विस रिवॉल्वर रखी हुई है। लोग समझ गए कि हुआ क्या। सर में चोट का निशान था। वो सर के आर पार होकर दीवार पर जाकर लग गई थी। बिना देरी किए स्टाफ इनको उठाकर स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र CSC ले गए। डॉक्टर ने इनको उरई के मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। उधर पूरे शहर में इस खबर को लेकर शोर होता है। कुछ मीडिया के रिपोर्टर्स तक भी इसकी खबर पहुंच चुकी थी। लगभग 9:30 बजे के आसपास उधर गोरखपुर में रह रही पत्नी माया राय तक ये खबर गई कि जलौन के कुठौंद थाने के थाना प्रभारी ने ऐसा कुछ कर लिया है। पत्नी परेशान हो गई और कॉल लगाना शुरू कर दिया। अपने परिवार को भी कॉल करने लगी। 10 बजते बजते पुलिस की तरफ से भी कांटेक्ट करके कहा जाता है कि आप उरई हॉस्पिटल पहुंचिए, चोट लगी है।
यह मामला काफी संवेदनशील था। जिले के डीएम, एसपी भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। कई सारे और भी ऑफिसर, लोकल पॉलिटिशियन, रिपोर्टर्स का भी जमावड़ा होने लगा। रात के लगभग 11:15 तक डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि बचा नहीं पाए। हालांकि पुलिस ने इसकी सूचना परिवार को सीधे तौर पर नहीं दी, कहीं वो घबरा ना जाएं। जब वो सुबह में 6 बजे के आसपास पहुंचे तब देते हैं। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए प्रक्रिया करनी शुरू कर दी। तब तक के लिए मॉर्चरी में रखवा देते हैं। इधर रात में ही बिना देरी किए पुलिस की जांच शुरू हो जाती है। सभी अधिकारी उस क्वार्टर में पहुंचे जहां पर घटना हुई थी। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया घटनास्थल से एविडेंस जुटाने के लिए। अब पुलिस महकमे में ही ऐसा कुछ हुआ है, पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करने वाली घटना थी। कमरे से पुलिस को अरुण जी का सर्विस वाला हथियार, जिसे कथित तौर पर घटना अंजाम दी गई थी, ये बरामद हुआ। साथ में 3 सिम कार्ड्स, मोबाइल फोन। मीडिया के अनुसार पुलिस को यहाँ से एक पत्र भी मिला। साइंटिफिक तरीके से सब कुछ एग्जामिन किया जा रहा था। किस दिशा में कैसे क्या हुआ होगा, गोली का एंगल क्या था। ये राइट से लेफ्ट की तरफ चली थी और दीवार में लगी। इतना तो साफ हो गया कि बिल्कुल पास से चली। जैसा मामला ये पुलिस को लग रहा था, इतना भी सरल नहीं है। आखिर इस क्वार्टर में कौन कौन आया गया, यहाँ के आने के कौन कौन से रास्ते हैं, आखिरी बार अरुण जी ने किससे किससे बात की और क्या बात की, किससे संपर्क में थे। हर एक एंगल पर पुलिस जांच करने में जुट गई। क्वार्टर के आसपास कई सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे। सब कुछ अरुण जी के क्वार्टर जाने के बाद हुआ था, उसी हिसाब से फुटेज चेक किए जाने लगे। जो स्टाफ पहली बार आए थे उनसे भी बात किया गया कि आपने क्या क्या देखा था। उनके अनुसार अरुण बिस्तर पर मच्छरदानी के अंदर पड़े थे। उनके पेट पर उनका सर्विस वाला हथियार रखा था। इस चीज को लेकर भी काफी सारे सवाल हैं। क्या अरुण जी उस हथियार को अपने साथ लेकर सोते थे? वो उनके पेट पर कैसे पड़ा था? अगर स्वयं कुछ होता तो कहीं और पड़ा होता। पेट पर कैसे रख पाए होंगे? ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर हथियार कहीं और रखा हुआ था तो मच्छरदानी के अंदर लाकर क्यों चलाया? घर के दरवाजे भी खुले हुए थे। ऊपर से ये ठंड का टाइम है, लोग दरवाजे पहले ही बंद कर लेते हैं। लोग जैकेट, कोट, स्वेटर भी पहन रहे थे। दरवाजा क्यों खुला था? ठंडी हवा आती। बहुत सारे सवाल घर वाले खड़े करने लगे। मीडिया में चलने लगा। अगली सुबह 6 दिसंबर को डॉक्टर्स के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम किया जाता है। इसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई। अरुण का पूरा परिवार भी यहाँ पर पहुंच चुका था। वो काफी रो रहे थे, बिलख रहे थे। भतीजे प्रशांत राय ने बताया कि चाचा के 1998 में पहली बार पुलिस लाइन में भर्ती हुई थी। इनकी कांस्टेबल के पोस्ट पर नियुक्ति हुई। चाचा ने मेहनत और ईमानदारी से विभाग में नाम कमाया। 2012 के आसपास इन्होंने विभागीय एग्जाम दिया और सब इंस्पेक्टर बने, यानी दरोगा। 2023 में इनके काम को देखकर प्रमोशन हुआ और ये इंस्पेक्टर बन गए। इंस्पेक्टर बनने के बाद इनकी पहली पोस्टिंग महाराजगंज में होती है। 2024 में लोकसभा इलेक्शन के समय इनकी पोस्टिंग जालौन में हुई। इन्हें मीडिया सेल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जिला के मीडिया प्रभारी बने। फिर 5 जुलाई 2024 को थाना प्रभारी के रूप में पहली पोस्टिंग कोंच कोतवाली में होती है। वैसे इस कोतवाली में एक कांस्टेबल का जलवा था, दबंग कांस्टेबल, जिसके बारे में आपको आगे बताएंगे। तो अरुण कोच में लगभग 7-8 महीने रहे। इसके बाद इनकी पोस्टिंग 22 फरवरी 2025 को उरई थाने में हुई। यहाँ 6-6.5 महीने रहे होंगे। फिर इन्हें 21 अगस्त 2025 को कुठौन थाने का कार्यभार सौंपा गया। ये प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनात थे। अरुण जी अपने विभाग में काफी जिम्मेदार ऑफिसर माने जाते थे। लोगों से घुल मिलकर रहते हैं। लगभग 10 साल पहले अपनी मेहनत से इन्होंने गोरखपुर में जमीन लेकर मकान बनाया। अपने पुश्तैनी गांव भी जाते थे माँ और भाई से मिलने। गांव के लोगों से भी खुश होकर मिलते थे। पूरे गांव में घूमते, लोगों के घर पर भी जाते। भले ही इतने बड़े पद पर हों, लेकिन कभी भी इसका रौब किसी को नहीं दिखाया। अब इस तरह का आदमी स्वयं के साथ इतनी बड़ी चीज नहीं कर सकता। जरूर इसके पीछे किसी की साजिश हो सकती है, ऐसा परिवार का कहना था। इनका काम भी उसी तरह का है कि दुश्मन बनते रहते हैं, लेकिन कभी किसी के साथ दुश्मनी की बात आई नहीं। परिवार के अंदर भी कभी कोई विवाद नहीं हुआ। मीडिया के अनुसार और भाई अरविंद ने जैसा बताया कि नवंबर में अरुण ने 3 दिन की छुट्टी ली थी और अपने घर गोरखपुर आए थे। 11 नवंबर को गोरखपुर में रहे। वहां से कॉल करके बड़े भाई से बात किया, हाल चाल पूछा। डायबिटीज की जांच के लिए भाई को अपने पास भी बुलाया, लेकिन अरविंद जी जा नहीं पाए। फिर 12 नवंबर को अरुण स्वयं अपने पुश्तैनी गाँव आए। पूरा दिन यही रहे, किसी बात की कोई चिंता नहीं। सबसे मिले जुले, हंसी मजाक किया। फिर शाम को वापस गोरखपुर लौट गए। ये बात भी सामने आई कि पुश्तैनी गांव विजिट करने के दौरान अरुण ने अपने बड़े भाई अरविंद, फैमिली मेंबर शिवम राय, अपने जानकार रमाशंकर पांडे और बबलू पांडे, इन लोगों से कुल मिलाकर 5 लाख रुपए उधार लिए। हालांकि इन्होंने क्यों मांगा, किस लिए मांगा, काम क्या था, इसका कोई भी रीजन किसी को नहीं बताते। बस पैसे लेकर चले गए। इससे सवाल उठता है कि क्या अरुण जी को पैसों की तंगी थी? लेकिन चाचा जी दिनेश राय के अनुसार इस समय भतीजे अरुण के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। यहाँ गांव में मकान है, गोरखपुर में 2-2 कोठियां बना रखी हैं, अच्छी खासी नौकरी है, ठीक ठाक पैसे कमाते हैं। बड़े भाई का बिजनेस है, हार्डवेयर की दुकान है जो अच्छी चलती है, खेती बाड़ी भी है। आखिर किस बात की टेंशन होगी?
एक और चीज भी पता चली कि अरुण अपने परिवार को पिछले 3 महीने से अपनी सैलरी से एक भी पैसा भेज नहीं रहे थे। उधर पुलिस की टीमें सीसीटीवी और अरुण के कॉल डिटेल्स की जांच में लगी हुई थीं। 5 दिसंबर की रात लगभग 9:15 पर एक गली के कैमरे में दिखा कि कोई इंसान अरुण जी के पुलिस क्वार्टर की तरफ जा रहा है। एग्जैक्ट 9:15 पर। फिर 3 मिनटों के बाद 9:18 पर वही इंसान दौड़ते भागते वापस निकला। ये कोई महिला लग रही थी। स्टाफ इस महिला को पहचानता था। स्टाफ से पूछताछ में पता चला कि यही महिला स्वयं पुलिस थाने में आई और स्टाफ से बोला कि साहब ने ऐसा ऐसा कर लिया है। साहब यानी कि अरुण। इन्होंने भी आवाज सुना था पर कहां से आया नहीं पता, लेकिन महिला आकर बताती है कि इंस्पेक्टर साहब के क्वार्टर से आया है। फिर आनन फानन में स्टाफ वहां पहुंचे, लेकिन ये महिला सूचना देने के बाद इस जगह से चली गई। पुलिस ने आगे के फुटेज चेक किए। अलग अलग कैमरों में यह महिला जल्दबाजी में भागते हुए दिख रही थी। इसने ट्रैक सूट पहन रखा था, टोपी लगाई थी, पीठ पर एक बैग भी लिया हुआ था और एक किसी से फोन पर बात करते हुए भी जा रही थी। जांच में यह भी पता चला कि महिला क्वार्टर में पीछे के रास्ते से आई। 9:15 पर आई, 9:17 पर तेज आवाज गूंजी, फिर 9:18 पर महिला निकलते दिखी। कमरे में 3 मिनटों के अंदर क्या हुआ था, इसी का रहस्य पुलिस को पता करना है। संदेह हुआ कि कहीं यही महिला तो घटना के पीछे नहीं। यह आवाज गूंजने के बाद क्वार्टर से चीखते चिल्लाते बाहर निकली थी। पुलिस को जाकर बताया, फिर चली गई। लेकिन ये वहां से भागी क्यों? अरुण जी की एक नंबर पर काफी सारी बातें होती थीं। व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल होते हैं, चैट होते हैं। 2 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच इस 3 दिन में थाना प्रभारी की कॉल डिटेल और व्हाट्सएप कॉल मिलाकर 100 से भी ज्यादा बार बातचीत हुई थी। ज्यादातर वीडियो कॉल हुआ, लेकिन वो कौन है, किससे बात कर रहे थे? अरुण के स्टाफ और बाकी लोगों ने पहचान किया। 28 साल की लेडी कांस्टेबल मीनाक्षी शर्मा। इससे ही फोन पर बात हुई थी और पहले भी होती थी, और यही महिला सीसीटीवी में दिखाई दी। पुलिस ने इसकी डिटेल्स निकाली। उधर अरुण जी की पत्नी माया राय एसपी को लिखित में तहरीर देती है और मीनाक्षी पर इल्जाम लगाया। पुलिस ने 6 दिसंबर के दोपहर 3 बजे के आसपास BNS 103 के तहत मीनाक्षी पर FIR दर्ज कर लिया। इस पर सीधे ही इल्जाम लगाया गया था। ये कांस्टेबल है जो कि यूपी के 112 के यूनिट 1577 में तैनात थी और कोंस थाने के आवास में रह रही थी। लेकिन ये अपने आवास में नहीं मिली और इसका फोन भी बंद था। ये फरार हो चुकी थी। इससे पुलिस का संदेह और भी स्ट्रांग होता है। इसे ढूंढना शुरू किया गया। मीनाक्षी का घर मेरठ जिले के फलौदी थाना क्षेत्र के दंदूपुर नामक गांव में है। पिता का नाम विपिन कुमार शर्मा है। 6 दिसंबर की शाम तक पुलिस मीनाक्षी को पकड़ लेती है। 2019 बैच की कांस्टेबल, पहली पोस्टिंग पीलीभीत के पूरनपुर में हुई। इसकी सगी बहन की पोस्टिंग भी यहीं पर थी। अब मीनाक्षी शर्मा के बारे में थोड़ी बात करते हैं। ये दबंग टाइप की महिला थी। जब से इसकी नौकरी लगी तब से इस केस में पकड़े जाने तक इन 5-6 साल में 11 सिम कार्ड बदले। इसके पास 3 मोबाइल फोन्स थे, जिसमें एक आईफोन था जिसकी कीमत लाखों में थी। ये 2 फोन अपने साथ रखती थी और एक फोन आवास पर। इसकी वजह आपको आगे बताएंगे। इसने कोच वाले आवास में AC भी लगा रखा है। भले ही ये कांस्टेबल थी, लेकिन तेवर IPS वाले थे। 2022 की बात है, जब ये पूरनपुर थाने में थी तो वहाँ पर एक सिपाही भी थे, मोहित खोखर। इसका मोहित के साथ करीबी रिश्ता था। मोहित बताते हैं कि पहले वही आई थी कि पसंद करती है, फिर दोनों रिश्ते में चले गए, साथ रहने लगे। इसी बीच महिला ने इससे कुछ पैसे मांगे। मोहित ने सोचा कि गर्लफ्रेंड है, छोटा मोटा अमाउंट मांग रही है, तो दे दिए। इसके बाद दोनों और भी करीब आते हैं। मीनाक्षी ने मोहित के साथ कथित तौर पर कुछ आपत्तिजनक वीडियोस बना लिए और 25 लाख रुपए की डिमांड करने लगी। अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे परिवार को वीडियो भेजेगी और पुलिस में कंप्लेन भी कराएगी। इसमें मीनाक्षी के पिता और भाई भी जुड़े हुए थे, ऐसा मोहित ने कहा। सभी मिलकर पैसों की डिमांड करते हैं। मोहित काफी परेशान हो गए, कैसे क्या करें। इन्होंने अपने परिवार से बात किया, सब कुछ बताया। परिवार ने इनका साथ दिया, तय किया कि पैसे नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए। फिर मीना ने इस पर शादी का झांसा देकर धोखा देने का आरोप लगाया और केस दर्ज कराया। इस चक्कर में मोहित 2 महीने जेल में रहे। कोर्ट में केस चला। इसमें काफी बदनामी हुई, मजाक बना, लोग बातें करते हैं, जिस वजह से मोहित को दूसरे थाने में ट्रांसफर लेना पड़ा। हालांकि जब ये मामला कोर्ट में चल रहा था तब मीना एक बार भी हाजिर नहीं हुई। होगी भी क्यों, क्योंकि झूठे इल्जाम लगाए थे। मोहित ने बताया कि मीनाक्षी, उसके पिता और भाई SI करके पैसे कमाते थे। जो पैसे नहीं देता उस पर केस कर देते हैं। एक SSI को भी ऐसा ही फंसाकर 25 लाख रुपए आए थे। पैसे मिलने के बाद मामला शांत हो जाता। तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। बदनामी के डर से कोई ऑफिसर कंप्लेन नहीं कर पाता, जिसका मीनाक्षी फायदा उठाती। मोहित ने दावा किया कि और भी पुलिस वालों के साथ उसने ऐसा किया है। अमरिया थाने में तैनात एक बड़े ऑफिसर के साथ भी ऐसा ही कुछ किया। उन्होंने भी पैसे देकर पीछा छुड़ाया। ये लोग गिरोह की तरह काम करते थे। करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई, मेरठ में कई जमीनें खरीद लीं। कथित तौर पर मीनाक्षी ने 80 लाख रुपए का अपना मकान बनाया। 10 अक्टूबर 2022 को मीना की पोस्टिंग जलौन पुलिस लाइन में हुई। चुरखी थाने भेजा गया। ये बरेली, सुनगरी, अमरिया थाने में भी काम कर चुकी है। जहां पर भी रहती वहां के अफसरों को प्रेम जाल में फंसा लेती। अमृतपाल नामक दरोगा से इसका झगड़ा हुआ, फिर उस पर गलत हरकत करने का झूठा इल्जाम लगाकर केस कर दिया। समझौते के लिए 8 लाख रुपए की डिमांड की।
ये कभी भी अपने तरह के स्टाफ यानी कि महिला कांस्टेबल से बात नहीं करती थी, बल्कि बड़े बड़े अफसरों के आसपास घूमती, उनसे बात करती। इसकी पोस्ट से ऊंचे पद के रहने चाहिए। सितंबर 2022 के आसपास का समय था। मीना बरेली जिले के बहरी थाने में पोस्टेड थी। वहां के एक सिपाही मोनू पांडे से इसकी करीबी हो गई। इसी थाने में तैनात दूसरे सिपाही योगेश चहल से भी बात करती, जिस वजह से योगेश मीना का पीछा करते हैं। ये चीज मोनू को रास नहीं आता है। लव ट्रायंगल हो गया। महिला सिपाही के लिए दो सिपाही अपने आवास में झगड़ा कर लेते हैं। दोनों में दुश्मनी हो गई। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया, मामले को सुलझाया। इसकी सूचना इंस्पेक्टर सत्येंद्र भराना को हुई, लेकिन इन्होंने इस झगड़े को हल्के में लिया। फिर 5 सितंबर 2022 की रात करीब 12 बजे सिपाही योगेश थाने आकर मोनू से मीना को लेकर झगड़ा करते हैं। थाने में एक दरोगा अपना सर्विस वाला हथियार एक दराज में रखे हुए थे, जिसे मोनू ने रखते हुए देखा था। गुस्से में मोनू वही हथियार बाहर निकालता है और 2 बार चलाएं। खुशकिस्मती से किसी को कुछ हुआ नहीं। बाकी स्टाफ ने मामला शांत कराया। इसकी सूचना भी इंस्पेक्टर सत्येंद्र भराना को दी जाती है, पर इन्होंने अपने सीनियर्स को कुछ नहीं बताया। मामला दबाने की कोशिश की, लेकिन कहीं से खबर लीक हुई और सीधे एसपी तक पहुंच गई। एसपी ने अपना ऑफिसर भेजकर मामले की जांच कराया। फिर 2 इंस्पेक्टर सत्येंद्र भराना, अनिल कुमार और 3 सिपाही मोनू, योगेश और मनोज, मतलब एक लेडी कांस्टेबल के चक्कर में 5 पुलिस वाले सस्पेंड हो गए। मीना की रिपोर्ट भी तैयार करके ऊपर के ऑफिसर तक भेजी गई, जिसके बाद इसका ट्रांसफर जालौन जिले में हो जाता है। यहाँ भी अलग अलग थानों में दरोगा इंस्पेक्टर रैंक वाले अफसरों के करीब गई। मीना के मोबाइल में पुलिस को ऐसे नंबर मिलते हैं जो दूसरे पुलिस वालों के थे। इसमें कोंच, उरई, नदी गांव, कुठौन थाने के ऑफिसर्स थे। जब अरुण के साथ घटना हुई तब मीनाक्षी 10 से 12 पुलिस वालों के संपर्क में थी। उस तरह का संपर्क जो कि दोस्ती के ऊपर का होता है। 14 मार्च 2024 को मीना की पोस्टिंग कोंच थाने में हुई, जहां 5 जुलाई 2024 को अरुण राय जी थाना प्रभारी के रूप में आए। मीना अब तक दबंग हो चुकी थी। थाने में बिना वर्दी के घूमती, कोई कुछ नहीं बोल सकता। जब मन तब ड्यूटी करती, छुट्टी पर होती, महंगे महंगे कपड़े पहनती। इसे कब ड्यूटी करनी है, कब आराम करना है, ड्यूटी कहाँ पर होनी चाहिए, सब कुछ इसकी मर्जी से चल रहा था। मतलब इसके ऊपर कुछ ऐसे पुलिस अधिकारियों का हाथ था जो पुलिस स्टेशन चलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। कोंच थाने में ड्यूटी करने के दौरान ही अरुण राय और मीनाक्षी करीब आए, ऐसी मीडिया में बातें हैं। मीडिया के अनुसार मीना की तैनाती 112 व्हीकल में हुई, जिस वजह से इसको हमेशा ट्रैवल करना पड़ता, वर्दी पहनना पड़ता। अपने महंगे कपड़े नहीं पहन पा रही थी। फिर कथित तौर पर अरुण जी ने अपने पावर्स का इस्तेमाल करके मीना को वापस बुला लिया थाने में, लेकिन फिर इनका भी ट्रांसफर हो गया, पहले उरई फिर कुंठौद। अप्रैल 2025 में मीना की फिर से 112 में ड्यूटी लगी, यूनिट 1577। इसके बावजूद भी ये कोंच के सरकारी आवास में रहते हुए ड्यूटी करती। जहां भी अरुण का ट्रांसफर होता था, मीना इनसे मिलने जाती। इनके पुराने कॉल डिटेल्स, वीडियो चैट के रिकॉर्ड, व्हाट्सएप चैट, सब कुछ पुलिस निकालती है। मीना के पास से 3 मोबाइल फोन्स और 4 सिम मिले। अरुण के पास से 3 सिम मिले। मीडिया के अनुसार जब भी मीनाक्षी आपत्तिजनक वीडियोस बनाती थी तो उसको फोन में ट्रांसफर कर लेती, उस वाले फोन में जो कि घर पर रखती, ताकि उसमें सेफ रहे। क्योंकि जो फोन ये अपने साथ लेकर घूमती थी उसका डर रहता था कि कहीं खो ना जाए। घर वाले फोन में चीजें सेफ रहेंगी। मीनाक्षी के पास अरुण जी के भी कुछ ऐसे वीडियोस थे जिनके बाहर आने पर उनकी बदनामी होती। ये भी सामने आया कि 8 फरवरी 2026 को मीना की शादी थी। उसी के खर्चे के लिए अरुण से 25 लाख रुपए की डिमांड कर रही थी। साथ में शादी में खरीदे जाने वाले सामान की भी लिस्ट बनाकर अरुण को दिए कि ये सारे सामान भी ला कर दो। अरुण काफी परेशान थे। मीनाक्षी ने कथित तौर पर अफेयर की बात को स्वीकार किया, पर ये पैसों के लिए परेशान कर रही थी, इससे इनकार कर दिया। और इसने यह भी कहा कि जब ये 5 नवंबर की रात 9 बजे अरुण के क्वार्टर में पहुंची तो वो ऑलरेडी वहां पर लथपथ पड़े हुए थे, जिसके बाद ये तुरंत चीख कर बाहर निकली। लेकिन सीसीटीवी तो कुछ और ही बता रहे थे। ये पहले गई, फिर जोर की आवाज आई, फिर ये चीखते हुए भागी और ये किससे फोन पर बात करते हुए भाग रही थी। उधर परिवार के लोग, अरुण के भाई, सबका कहना है कि अरुण परेशान थे, लेकिन कभी उन्होंने बताया नहीं, डिस्कस नहीं किया। ऊपर से वो जब 20-25 साल की एज में किसी प्यार वार के चक्कर में नहीं पड़े तो अब तो जिम्मेदार आदमी हो गए हैं, शादी हो गई, बच्चा है, फिर ये ऐसा काम क्यों करेंगे। मीना की हिस्ट्री देखनी चाहिए कि ये क्या करती थी। मीना का पहले से ही प्रेम जाल में दूसरों को फंसाकर लूटने का रिकॉर्ड है। कभी वीडियो बनाकर वसूलती थी तो कभी झूठे केस करके। कुछ करीबी स्टाफ के लोग बताते हैं कि अरुण जी पिछले 2-3 दिन से काफी परेशान और चिंतित लग रहे थे। पुलिस को भी व्हाट्सएप और सीडीआर में 100 से ज्यादा कॉल रिकॉर्ड मिले हैं, अधिकतम वीडियो कॉल जो कि मीना को किए गए थे या फिर उसकी तरफ से आए थे। साथ काम करने वालों के अनुसार पिछले 1 महीने से दोनों के रिश्तों में खटास चल रहा था। पिछली बार दोनों एक साथ छुट्टी लेकर गए थे, कानपुर तक साथ गए, फिर वहां से मीनाक्षी मेरठ निकल गई अपने घर। लेकिन छुट्टी खत्म होने के बाद वापस आते हुए फिर से दोनों कानपुर में मिले और साथ आ रहे थे, पर दोनों में दोबारा बहस हुआ। बात इतनी बड़ी कि मीनाक्षी इनसे हाथापाई करती है, साथ में पिटाई करते हुए इनका वीडियो बना लिया। इसके चलते अरुण इसे कोंच से 3 किलोमीटर पहले ही छोड़ देते हैं। इस घटना के बाद रिश्ते काफी खराब हो गए।
यही वीडियो लेकर मीना कहती कि तुम्हारे परिवार और दोस्तों को भेज देगी, तुम्हारी बदनामी होगी। इस केस में दो थ्योरीज बताई जा रही हैं। एक तो मीना से अरुण दूर होना चाहते थे लेकिन वो पैसों की डिमांड करती, और दूसरी थ्योरी है कि साथ रहना चाहते थे तभी उस पर खूब पैसे उड़ाते। 3 महीने की सैलरी घर पर नहीं पहुंची। मीना ने हाल के समय में 3 लाख रुपए का हार खरीदा था, आईफोन चलाती। बातें उठ रही हैं कि वो पैसे अरुण ने दिए थे। नवंबर में मीना की सगाई थी। 1 नवंबर को इसने विभाग में छुट्टी का एप्लीकेशन दिया। 10 नवंबर तक छुट्टी पर रही, फिर ड्यूटी ज्वाइन किया। लेकिन 17 नवंबर को वापस से 6 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन दिया, जो कि 23 नवंबर को खत्म होनी थी। लेकिन 23 नवंबर के बाद भी ये एब्सेंट रही, ड्यूटी पर नहीं आई। यह भी बात उठी कि अरुण चाहते थे कि मीना शादी ना करे, इसलिए उस पर खूब सारे खर्च करके उसको मना रहे थे, उसको चीजें खरीद कर देते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मीना ऑलरेडी मैरिड है, लेकिन इसका पति उम्र कैद की सजा काट रहा है और ये दूसरी शादी कर रही थी, जो कि नवंबर 2025 में सगाई हुई और 8 फरवरी 2026 को शादी की डेट थी। अब ये दूसरी शादी की बात कितना सच है, इसकी पुष्टि नहीं। अरुण चाहते थे कि मीनाक्षी इनके साथ बर्थडे मनाए। 2 दिसंबर को मीना का बर्थडे था, पर ये मेरठ जाकर परिवार के साथ बर्थडे मनाती है। व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया, जिसे देखकर अरुण काफी नाराज हुए। इसके बाद से कॉल पे कॉल होने लगे, वीडियो कॉल किए गए। 5 दिसंबर की शाम को मीना एक सिपाही अंकित मलिक के साथ बाइक से मेरठ से कुथौन पहुंची। यहाँ सिपाही इसको ड्रॉप करके अपने थाने चले गए। मीडिया के अनुसार मीनाक्षी अरुण से कॉल पर बात करते हुए आई थी कि इसकी वर्दी इसको दे दो, ये वापस चली जाएगी, वही लेने के लिए आ रही है। लेकिन वो काफी गुस्सा थे। जब ये वहां पर गई तो झगड़ा हुआ। पीछे के रास्ते से गई थी जहां पर अंधेरा था, कोई देखे ना। अरुण ने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन मीनाक्षी दरवाजे पर पैर से ठोकर देती है, जिससे दरवाजा खुल गया। फिर दोनों में काफी बहस होता है। अरुण ने कहा कि ये जीवित नहीं रहेंगे। फिर मीना ने उनको उल्टा जवाब दिया कि बोलो मत, करके दिखाओ। फिर इसके सामने ही उन्होंने ऐसी घटना अंजाम दे दी। हालांकि ये केवल थ्योरी है, मीडिया में चल रही है। वो हथियार उनके पेट पर कैसे रखा हुआ था, राइट साइड से चलाई गई थी या चली थी, इसमें भी 3 थ्योरीज हैं। एक तो फोन पर बात करते हुए झगड़ा हुआ और जैसे ही मीना पहुंची उन्होंने घटना कर ली। दूसरा, वहां पर झगड़ा हुआ और सामने घटना किया। और तीसरा है कि इसमें कोई और भी शामिल हो सकता है, जिसे मीना के साथ मिलकर किया। लगा कि वो सिपाही अंकित मलिक तो नहीं, जो कि मीना को ड्रॉप करने के लिए आया था। पुलिस ने उसकी जांच की, लोकेशन, सीढ़ियां निकाले, सब कुछ देखा, पर उसका रोल नहीं मिलता है। सीसीटीवी कैमरे में भी वो नहीं दिखा, केवल मीना ही दिखी। घटना के बाद मीना यहाँ से चीखते हुए निकली, पुलिस को बताया, फिर यहाँ से भागी। कॉल पर ही अंकित को बता रही थी कि ऐसा ऐसा हुआ है। फिर ये उड़ई गई, वहाँ एक महिला कांस्टेबल के यहाँ रुकी। इसने उस कांस्टेबल को कुछ नहीं बताया। इसने अपने फोन से अरुण से जुड़े हुए सभी कॉल्स, चैट्स डिलीट किए, इरेज किए। पुलिस इसके इस हरकत को सबूत मिटाना मान रही है। बचने के लिए इसने ऐसा किया था। अरुण जी ने 5 लाख रुपए परिवार से उधार लिए थे, लेकिन घटना के बाद ना तो वो पैसे क्वार्टर में मिले और न ही अरुण के बैंक अकाउंट में। परिवार ने आरोप लगाया कि वो पैसे मीनाक्षी लेकर चली गई। हाल ही में उसने 3 लाख रुपए का हार खरीदा, आईफोन लिया। मीडिया के अनुसार शायद उन्हीं पैसों से ली हो या फिर पहले ही लेकर बाद में उन्हीं पैसों से पेमेंट किया हो। आखिर ये पिछले 10-12 दिन से ड्यूटी पर क्यों नहीं आ रही थी? मीडिया के अनुसार इसकी पोस्टिंग 112 में हुई थी, जहां वर्दी पहनना पड़ता। इसको ये काम पसंद नहीं था, इसे आरामदायक काम चाहिए, इसीलिए बार बार छुट्टी लेकर अधिकारियों से ट्रांसफर के लिए चक्कर लगाती। जब छुट्टी नहीं मिलती तो एब्सेंट हो जाती। वाहन प्रभारी ने इसके खिलाफ कंप्लेन भी किया है कि बिना बताए नहीं आ रही है। 7 दिसंबर को अरुण जी को उनके पुस्तैनी गांव ले जाया गया। गांव के बिरहर घाट पर अंतिम संस्कार हुआ। बेटे अमृतांश ने मुखाग्नि दी। इन्हें पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। सम्मान के साथ सारी प्रक्रिया हुई। घर में सभी लोग बहुत दुखी थे। पत्नी तो पति के चेहरे को देखते ही 3 बार बेहोश हो गई थीं। परिवार ने पत्र लिखकर अरुण के सरकारी क्वार्टर से उनके सामान ले जाने की इजाजत मांगी। पुलिस की निगरानी में सामान ले गए। मीना जब अरेस्ट हुई तब इसने वही ट्रैक सूट पहना हुआ था जो कि कैमरे में पहने हुए दिखी थी। 7 दिसंबर को इसको प्राइवेट कार से कुथौन के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए मेडिकल कराने के लिए। इसी दिन कोर्ट में भी पेश किया गया। शाम के 4:40 पर 25 मिनट कोर्ट में रही। इस दौरान इसके पिता और भाई भी यहाँ पर आए, लेकिन पुलिस ने इनको मिलने से रोका। जब मीना बाहर आई और पुलिस कार में बैठ रही थी तब पिता ने चिल्लाकर कहा, लाली तुम चिंता मत कर, जल्द कोर्ट से छुड़ा लेंगे। पुलिस को मीना की 14 डेज की कस्टडी मिली थी। यहीं के एक होटल में पिता और बेटे रुके हुए हैं और लगातार वकील से बातें कर रहे हैं बेटी के बेल के लिए। मीनाक्षी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं था, अभी भी अकड़ में थी। एक महिला सिपाही ने इसको सीधे चलने को कहा तो इसने जवाब दिया, तेरा मुंह तोड़ दूंगी। कोतवाली प्रभारी हो या फिर दरोगा, कोई कुछ मीना को बोले तो ये चुटकी बजाकर कहती थी 2 मिनट में निपटा दूंगी। एक बार एक दरोगा ने इसको ड्यूटी दी, पर इसने कहा कि किसी और को भेज दो। इससे दरोगा काफी गुस्सा हुए और खरी खोटी सुनाया। फिर मीना ने भी चुटकी बजाकर कहा कि निपटा दूंगी। फिर दरोगा और भी भड़क गए। आगे मीना दरोगा के खिलाफ बड़े अधिकारियों को शिकायत कर देती है। जितने भी ऑफिसर्स इसके शिकार हुए थे वो भी कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसके प्रॉपर्टी की भी जांच होनी चाहिए। 8 दिसंबर को एसपी के निर्देश पर 5 मेंबर की एसआईटी बनाई गई जो इस केस की जांच करेगी।
9 दिसंबर की सुबह 11 बजे मीना के पिता भाई जेल में से मिलने के लिए पहुंचे। 20 मिनट तक इससे बात की। इसको रोजमर्रा के जरूरी सामान दिए। अरुण के परिवार भी कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो वीडियो के ऊपर खत्म करते हैं और कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।